अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सा लहसुन का अचार। बहुत जल्दी बन जाता है, 3 से 4 दिन में बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ, मैंने आधा किलो लहसुन लिया था, ठीक है। और मैंने उसको अच्छे से धोकर छील के, और ये देसी लहसुन है, और इसको मैंने ना पंखे के नीचे सुखा लिया था। आप देख लें, इसमें कोई भी गला हुआ या ख़राब सा लहसुन नहीं है, और ये देसी लहसुन है। इसके अंदर जाएगा मेथी दाना और ये सौंफ। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और अब रोस्ट करने के बाद मैंने इसको बारीक पीस लिया था, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, आप बारीक पीस लीजिएगा, ये आपको थोड़ा मोटा रखना है, दरदरा सा वैसे भी रख सकते हैं। इसके अंदर जाएगा ये है राई, ये पिसी हुई राई है, मैंने इसको भी हल्का सा रोस्ट किया था। इसके अंदर जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, ठीक है, और मैं 2 तरह की मिर्चें डाल रही हूँ। और इसमें जाएगी यह है अजवाइन, कलौंजी, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, और यह है देगी लाल मिर्च। इसके अंदर जाएगा आधा कप सिरका, ठीक है। सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट से अचार बनेगा। फ्लैश कार्ड चल रहा होगा, और कोई भी चीज़ मिस आउट हो जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। तेल मैंने 1 कप अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, ठीक है। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसका फ़ौरन फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और इसके अंदर जो है कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए, ये देखें तेल इस वक्त गर्म है, और इसके अंदर आपको इस लहसुन को थोड़ा सा पकाना है, ठीक है। इसीलिए इंस्टेंट अचार है, जल्दी बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप 5 मिनट तक कुक करिएगा। आप देख लें चूल्हा बंद है, लेकिन तेल गर्म है, इसी के अंदर ये कुक हो रहा है। अब मैं इसको इसी के अंदर रहने दूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको दूसरे बोल में निकाल के इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी। ये देखें, आप कलर देख लें कितना अच्छा आ गया। इसके अंदर जाएगा हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगी कलौंजी और ये जो है अजवाइन, नमक और देगी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है। राई है, ये आपको दिखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन कम है। और ये है अचार का मसाला, जो ये अचार का मसाला भी इसमें चला जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। नमक आप चख सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब ये ठंडा हो गया है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी सिरका। सिरका भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही साफ़ सुथरी जार के अंदर, जो स्टरलाइज है, इसको मैं रख दूंगी इसके अंदर। और कम से कम भी 3 से 4 दिन के लिए इसको धूप में रखेंगे। और जब आप इसको धूप में रख देंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा अचार रेडी है। नमक मिर्च अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, और हम इतना ही खाते हैं। फ्लैश कार्ड पे सब कुछ चल रहा होता है, वहाँ से भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि ये एक रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। इसको कम से कम भी आप 3 से 4 दिन की धूप दीजिएगा, ठीक है। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।